ये एनिमेटेड एंथोलॉजी लव डेथ एंड रोबोट्स का एपिसोड है जिसका नाम है द ड्राउन्ड जायंट। कहानी की शुरुआत होती है जब 3 साइंटिस्ट्स एक बीच की तरफ जा रहे होते हैं, जहां उनमें से एक, जिसका नाम स्टीवन है, एक अजीब चीज के बारे में नरेशन करता है, एक नंगा मरा हुआ जायंट। पिछले दिन समंदर में एक बहुत बड़ा तूफान आया था, जिसकी वजह से एक जायंट की डेड बॉडी समंदर से बहकर किनारे पर आ गई। लोकल फिशरमैन इस अजीब चीज को देखकर हैरान रह गए और उन्होंने ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म किया। शुरू में ऑफिशियल्स ने इस बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब लोग बीच पर जाकर वापस अजीब कहानियां सुनाने लगे तो साइंटिस्ट्स ने खुद जाकर देखने का फैसला किया। दोस्तों, आप देख रहे हैं सिल्वर स्क्रीन कहानियां। अब स्टीवन और उसके कॉलीग्स, जो पहले समझ रहे थे कि सब झूठ बोल रहे हैं, अब उस जायंट के सामने खड़े हैं। जायंट की लाश के इर्द गिर्द लोगों का हजूम जमा है, लेकिन सब लोग उसे छूने से डर रहे हैं जब तक उन्हें यकीन ना हो जाए कि ये सेफ है। स्टीवन के कॉलीग्स अंदाजा लगाते हैं कि जायंट का वेट लगभग 80 टन के आसपास होगा। स्टीवन कहता है कि जायंट के फीचर्स इतने बड़े हैं कि उसकी एज का अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन उसके चेहरे को देखकर लगता है कि वो एक जवान आदमी था जिसका मिजाज नरम था। तीनों साइंटिस्ट उसकी जिस्म का जायजा लेते हैं। स्टीवन देखता है कि जायंट के हाथ की हथेली में पानी जमा है, जिसमें छोटी मछलियां तैर रही हैं। वो कहता है कि सिर्फ जायंट का साइज ही नहीं, बल्कि उसका होना ही सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है। वो जायंट का मुकाबला बीच पर मौजूद लोगों से करता है और कहता है कि ये लोग बस उसकी छोटी और अधूरी कॉपीज हैं। जब स्टीवन उस जायंट को गौर से देख रहा होता है, उसका एक कॉलीग जायंट के सीने पर चढ़कर लोगों को सिग्नल देता है कि अब ये सेफ है। लोग चीयर करते हुए उस पर चढ़ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उसका जिस्म रबर जैसा सॉफ्ट और बाउंस करने वाला है। बच्चे उसके सीने पर खेलने लगते हैं और उस पर जूतों से कूदने लगते हैं। स्टीवन खुद उसे टच नहीं करता, वो दूर से ही ऑब्जर्व करता है और नोट्स लिखता रहता है। कुछ वक्त के बाद लोग थककर वापस चले जाते हैं। 3 दिन बाद स्टीवन दोबारा बीच पर आता है। अब उसका इंटरेस्ट इस जायंट में और ज्यादा बढ़ चुका होता है, इसलिए उसे ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो इस जायंट पर नजर रखे। स्टीवन कहता है कि उसे किसी डेड बॉडी को देखना अजीब नहीं लगता, क्योंकि उसके लिए ये जायंट ज्यादा जिंदा लगता है बनिस्बत उन लोगों के जो उसके इर्द गिर्द हैं। वो देखता है कि बच्चे अब भी जायंट के जिस्म पर स्लाइड कर रहे हैं और कुछ लोग उसकी हड्डियां निकालने का प्लान बना रहे हैं। अब ये लाश पब्लिक प्रॉपर्टी बन चुकी होती है। अगले दिन स्टीवन जानबूझकर लेट आफ्टरनून में आता है ताकि वहां कोई ना हो। जब वो वहां पहुंचता है तो लाश बुरी हालत में होती है और गलना शुरू हो चुकी होती है। एक टीनेज लड़की जायंट के कान पर बैठी होती है, जैसे वो कुर्सी हो। स्टीवन नोटिस करता है कि जायंट का चेहरा पहले जैसा जवान नहीं लग रहा। वो अंदाजा लगाता है कि ये समंदर के पानी और जिस्म की सूजन की वजह से है। जब एक क्रैब जायंट की मुंह से निकलता है, स्टीवन कहता है कि अब ये जल्द ही पूरी तरह से गल जाएगा। आखिर स्टीवन हिम्मत करता है और जायंट के जिस्म पर चढ़ जाता है। उसके सीने पर वो देखता है कि किसी ने सैंड कासल बना दिया है। उसका दूसरा हाथ आधा गल चुका होता है और जो बचा होता है वो लोग ले जा चुके होते हैं। उसकी आंखें धुंधली हो चुकी होती हैं, जो वॉलपूल जैसा इफेक्ट देती हैं। स्टीवन कहता है कि जायंट की तकलीफ से ज्यादा दुख इस बात का है कि वो तन्हा है। अगली दफा जब वो आता है तो जायंट के दोनों हाथ और एक टांग भी कट चुकी होती है। कुछ लोग उसके जिस्म पर स्प्रे पेंट से इंसल्ट्स लिख देते हैं। स्टीवन को दुख होता है, लेकिन साथ ही उसे लगता है कि अब जायंट ज्यादा इंसानी लग रहा है, क्योंकि अब वो वल्नरेबल लगता है। अगली बार जब स्टीवन आता है तो जायंट का सर भी हटा दिया गया होता है। परिंदे उसका गोश्त खा रहे होते हैं। सर के बगैर वो कम इंसानी लगता है और स्टीवन का इमोशनल कनेक्शन भी कम हो जाता है। कुछ हफ्तों बाद जब वो वापस आता है तो जायंट की इंसानी पहचान बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है। सिर्फ उसका गलता हुआ जिस्म रह गया होता है। महीनों बाद लोग उसे भूल चुके होते हैं। अब उसके जिस्म के टुकड़े शहर में अलग अलग जगहों पर दिखते हैं, खास तौर पर उसकी हड्डियां जो डेकोरेशन के लिए यूज हो रही होती हैं। एक दिन स्टीवन साइकिलिंग करते हुए जायंट की खोपड़ी देखता है जो कहीं पड़ी होती है। वो कहता है कि अगर वो पब्स में देखे तो शायद उसके और बॉडी पार्ट्स भी मिल जाएं। जायंट के प्राइवेट पार्ट्स को काटकर सर्कस के फ्रीक म्यूजियम में रखा गया होता है और उसे गलत तौर पर वेल का हिस्सा बताया जाता है। आखिर में स्टीवन कहता है कि लोगों के लिए जायंट सिर्फ एक सी मॉन्स्टर बनकर रह गया है, लेकिन उसके लिए वो अब भी जिंदा है और वो अक्सर उसे सपनों में देखता है।
अपने सपनों में वो जायंट को जिंदा देखता है, जो शहर में घूमकर अपने जिस्म के टुकड़े वापस जमा करता है और समंदर की तरफ लौट जाता है। ये एपिसोड छोटा जरूर है, लेकिन हर सीन में गहरा मतलब छुपा है। कुछ लोग समझते हैं कि स्टीवन असल में खुद जायंट है, क्योंकि सिर्फ वो ही उसका दर्द महसूस करता है। जायंट का धीरे धीरे गलना एक मेटाफर है, वक्त के साथ इंसान का खत्म होना और सोसाइटी का उसे एक्सप्लॉइट करना। स्टीवन धीरे धीरे ये सवाल उठाता है कि इंसानियत क्या होती है और कब हम इंसान रहना छोड़ देते हैं। शुरू में वो जायंट को इंसान समझता है, लेकिन बाद में सिर्फ गोश्त का ढेर। आखिर में ये कहानी ये दिखाती है कि जैसे जायंट भुला दिया गया, वैसे ही हम भी एक दिन सिर्फ यादों तक रह जाएंगे और फिर वो यादें भी खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।